Hi guys, welcome back to my another video. Today we are going to discuss about the provisions of tax audit under the Income Tax Act. Basically, tax audit provisions are dealing by the section 44 AB of the Income Tax Act, which state that कि जो भी आपके बुक्स ऑफ अकाउंट हैं, जो भी आप मेंटेन कर रहे हैं, उनको किसी प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट से सर्टिफाई कराना है. बट सेक्शन 44 ए बी ये भी बताता है कि क्या लिमिट पार करने पे ये प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे और किन किन सिनेरियो में बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करने हैं. ठीक है, तो बेसिकली जब भी किसी बिजनेसमैन या व्यापारी का सेल 1 करोड़ से ऊपर होता है आमतौर पे, तो उसको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना है. आमतौर पे बुक्स ऑफ अकाउंट में सेल्स बुक, कैश बुक, पर कैश बुक, परचेज, इनवॉइसेस, लेजर, बाउचर, इन सब का डिटेल रखना रहता है. और इन सब जो भी लिखा जोखा है या बुक्स ऑफ अकाउंट है, इन्हीं बुक्स ऑफ अकाउंट को उसे किसी प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट सर्टिफाई कराना रहता है एंड आता है. ठीक है, ये 1 करोड़ की लिमिट 10 करोड़ पहुंच जाती है जहां पे मेरा 95% रेवेन्यू और खर्चे मेरे बैंकिंग चैनल के थ्रू हो रहे हैं. ठीक है, तो मान लीजिए मेरा 10 करोड़ का सेल है और मेरा 9.5 करोड़ का सेल मेरा बैंकिंग चैनल में आ रहा है, कैश में नहीं आ रहा है. ठीक है, तो मेरे को टैक्स ऑडिट के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होंगे. अगर मैं 5% या उससे कम के ट्रांजेक्शन मेरे कैश में होते हैं तो 10 करोड़ तक के टर्नओवर पे मेरे को टैक्स ऑडिट के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है. ठीक है, नाउ कोई अभी ये तो हो गई सेल परचेज की बात, कोई सामान खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं या बना रहे हैं. ठीक है, मान लीजिए कोई एडवोकेट है, वो अपनी सर्विसेज दे रहा है, कोई इंजीनियर है, वो अपनी सर्विसेज दे रहा है, कोई आर्किटेक्ट है, कोई इंटीरियर डिजाइनर है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है जो अपनी सर्विसेज दे रहे हैं. तो सर्विसेज के केस में 44 ए भी बोलता है कि अगर आपकी जो 50 लाख से ऊपर की सेल है या रिसिट्स हैं, ठीक है, तो आपको उस केस में टैक्स ऑडिट कराना है. 50 लाख के नीचे तक आपको टैक्स ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है. तो ये तो हो गया 44 ए बी. ठीक है, जहां पे बोलता है कि 1 करोड़ से ऊपर आमतौर पे बिजनेस का सेल जाने पे आपको टैक्स ऑडिट कराना है. अगर आप सर्विसेज दे रहे हो तो 50 लाख रुपए से ऊपर जाने पे आपको टैक्स ऑडिट कराना है. डिजिटल ट्रांजेक्शन मोर देन 95% होने पे आपको 10 करोड़ तक की लिमिट पे टैक्स ऑडिट नहीं कराना है. ठीक है, अब एक इनकम टैक्स का प्रोविजन होता है प्रिजम्पटिव टैक्सेशन 44 एडी, जहां पे ये बोलता है कि आप अगर आपकी सेल 2 करोड़ रुपए है, ठीक है, तो आप बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन मत कीजिए, टैक्स ऑडिट मत कराइए. इनकम टैक्स ये मान लेगा कि आपने जो सेल करी है उसका 8% आपकी इनकम है, मार्जिन है, और उस 8% पे आप टैक्स दे दो. ठीक है, तो 2 करोड़ तक की सेल में मान लीजिए 8% लेते हैं, 16 लाख रुपए की इनकम मान लेगा, उस पर टैक्स दे दीजिए. कम टू द लास्ट पॉइंट जहां पे ये प्रोविजन एप्लीकेबल है, जहां पे ये जो सेल्स की लिमिट है ब्रीच करते हैं. अगर ब्रीच करते हैं और ये प्रोविजन कंप्लाई नहीं करते हैं तो उसके क्या पेनल्टी क्लॉज हैं. तो आमतौर पे इनकम टैक्स का पेनल्टी क्लॉज है, वो बोलता है कि 0.5% ऑफ द टर्नओवर और 1.5 लाख रुपए जो भी इनमें से कमाएगा वही कस्टमर की पेनल्टी होगी. मान लीजिए किसी कस्टमर का 3 करोड़ का टर्नओवर है, उस पर तो ये प्रोविजंस एप्लीकेबल होते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने की, टैक्स ऑडिट कराने की, उसने नहीं कराया तो 3 करोड़ का 0.5% 15,000 रुपये और 1.5 लाख, इनमें से दो में से कम है 15,000 पेनल्टी कस्टमर को देनी पड़ेगी. सो बेसिकली द एजेंडा ऑफ दिस वीडियो और द होल पर्पज ऑफ दिस वीडियो टू गाइड पीपल और एजुकेट पीपल रिगार्डिंग द प्रोविजंस ऑफ टैक्स ऑडिट. ठीक है, और उन प्रोविजंस को ना कंप्लाई करने पे क्या पेनल्टी क्लॉजेस हैं, क्या सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं. तो बेसिकली एजेंडा यही था कराने की. तो प्लीज डू इंश्योर जहां पे एप्लीकेबल है आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट का टैक्स ऑडिट जरूर कराएं. थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.